Hello students, good morning, welcome back. How are you? I hope that you are good. So today we are going to start unit number 8. Unit number 8 में भी हम बहुत कुछ कर चुके हैं. लास्ट टॉपिक है ये. उससे पहले हमने किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. वो सारी चीज़ें कर चुके हैं. अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वो किस लिए हम यूज करते थे? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. अब उसको यूज करके आपने अलग अलग इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मेजर करना है. ठीक है, लेकिन एक चीज मैं और यहाँ पे आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स मानते हैं. तो मैंने पहले लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn इलेक्ट्रोड. हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स देखा था, उसमें दो हाफ सेल्स थे. एक आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड था और एक आपके पास कॉपर का इलेक्ट्रोड था. लेकिन मेरे को अब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, कॉपर वाला वहां पे हाफ सेल्स था उसको रिप्लेस कर दिया किससे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से. दिस इज योर SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. इसको हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब बाय यूजिंग दिस हमें इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल्स निकालना है, कितनी वैल्यू है इसकी. ठीक है, हमने क्या किया, इन द फर्स्ट बीकर डिप जिंक रॉड, मैंने एक जिंक रॉड ली और उस जिंक रॉड को 1 MZnSO4 सोल्यूशन में डिप कर दिया. सेकंड बीकर में मैंने क्या लिया, 1 HCl सोल्यूशन लिया और उसमें मैंने क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस पास की एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 298 केल्विन. तो दैट मींस इस सॉल्यूशंस में मेरे पास क्या है, H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस. क्योंकि ये मैंने यहाँ पे 1 MHCl ले रखा है और यहाँ पे मेरे पास 1 MZnSO4 है. तो इस सॉल्यूशन में क्या है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस. और दोनों सॉल्यूशंस को मैंने क्या किया, सॉल्ट ब्रिज से ज्वाइंट कर दिया. ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, जो इनर सर्किट है उसको कंप्लीट कर रहा है. यहाँ पे क्या होता है आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लिए मैंने यहाँ पे KCl. दैट मींस इन दोनों सॉल्यूशंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. अब होगा क्या, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा आपके पास यहाँ पे की है, जैसे ही मैंने उस की को प्रेस किया रिएक्शन स्टार्ट हुआ. ठीक है, क्या होगा, दिस जिंक स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन. ये जो जिंक रॉड है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट करेगी. दैट मींस ये जिंक जो है वो इसमें कन्वर्ट होगा Zn2 पॉजिटिव एक्वस में, और वो कहाँ जाएगा, सॉल्यूशंस में. और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इस वायर से यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाएगा. दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच टर्मिनल है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल. और ये क्या है, एनोड. तो अब देखो एनोड पे क्या एक्शंस होगा, Zn solid is converted into Zn2 positive aqueous plus 2 electron. That means यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन. और मैंने कन्वेंशन बताई है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड. तो दिस इज कॉल्ड एनोड. ठीक है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे गए. ठीक है, अब क्या होगा देखो, एन कैथोड. दिस इज योर कैथोड. यहाँ पे रिडक्शंस होगी. अब सॉल्यूशंस में क्या है, H पॉजिटिव आयन है. तो ये H पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, उन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बन जाएगा, H2 गैस. यहाँ पे क्या हुई, रिडक्शंस. तो जहां रिडक्शंस होगी दैट इज कॉल्ड कैथोड. और पॉजिटिव क्यों लिए गए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके पास, कैथोड. ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां मूव हुए. अब जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, कन्वेंशनल करंट जो था वो उससे अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट हो गया. ठीक है, कन्वेंशनल करंट यहाँ से इस डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट हो गया, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. और यू कैन से दैट फ्रॉम कैथोड टू एनोड. वो कहाँ से पता लगा, वोल्ट मीटर से. वोल्ट मीटर ने डिफ्लेक्शन दी आपकी कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में. दैट मींस करंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, ओवरऑल रिएक्शंस क्या हो गया, 2 electron cancel. That means Zn solid plus 2H positive that converted into Zn2 positive aqueous plus H2. यहाँ जो H पॉजिटिव आयन थे वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए और हाइड्रोजन गैस यहाँ से
बाहर निकलेगी, और ये जो Zn है वो किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव, और Zn2 पॉजिटिव कहाँ पे चला गया, सॉल्यूशंस में चला गया। जब वोल्ट मीटर ने डिफ्लेक्शन दी, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आई यहाँ पे 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब हमें पता है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें पता है कितना है, E0 इज इक्वल टू 0.0 वोल्ट। ये हम कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0 वोल्ट। तो दैट मीन्स ये जो यहाँ पे रीडिंग आई, ये सारी वैल्यू इसी की आई, क्योंकि इसकी तो 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, ये जो वैल्यू आई वो किसकी आई, इस इलेक्ट्रोड की। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड कौन सा है यहाँ पे देखना, कैसे लिखेंगे इसको, E0 इसमें कन्वर्ट हुआ, Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव, Zn ऑब्लिक Zn2 पॉजिटिव कितनी आई, 0.76 वोल्ट। लेकिन मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स मानते हैं। तो इसको मेरे को क्या करना होगा, रिडक्शन में चेंज करना होगा। कैसे करूंगा, E0 Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, इसको अपोजिट कर दिया। रिडक्शंस में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैंने अपोजिट लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू बन गई -0.76 वोल्ट। दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड था, जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी। इन द सेम वे अब हम कॉपर इलेक्ट्रोड की वैल्यू जो है वो वहां पे निकालें। नेक्स्ट है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu इलेक्ट्रोड। अब कॉपर इलेक्ट्रोड का आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स निकालना है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉपर का निकालना है, तो जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था मैंने उसको किससे रिप्लेस कर दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। यहां मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया। हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे यहां पे पास कर रहे हैं। दिस इज योर प्लैटिनम 5, और यहां पे सोल्यूशन मैंने ले रखा है 1MHCl। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। ठीक है, इधर क्या है हमारे पास, कॉपर और को मैंने किसमें डिप कर रखा है, 1M कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो दैट मींस सोल्यूशन में मेरे पास क्या है, Cu2 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस। और दोनों सॉल्यूशन को क्या किया, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। यहां पे मैंने ले लिया इनर्ट इलेक्ट्रोड KCl, वोल्ट मीटर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देखो, जब मैं यहां से की को प्रेस करूंगा रिएक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब रिएक्शंस क्या है, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो ये अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका क्या एक्ट करेगा, एनोड। ठीक है, और ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या करेगा, कैथोड। अब देखो रिएक्शन कैसे होगा एट एनोड। अब एनोड पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। H2 गैस is converted into 2H positive aqueous plus 2 electron। that means क्या हुआ, loss of electron, that is your oxidation। oxidation यहाँ पे हुई, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो किसमें कन्वर्ट हुई, यहाँ पे H पॉजिटिव आई, ऑक्सीडेशन हुई, that is why it is called anode। नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके बाहर से यहां पहुंच गए सोल्यूशन में। अब कैथोड में क्या है, देखो सोल्यूशन में है Cu2 पॉजिटिव आयन एक्वस, ये इन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना देगा, Cu सॉलिड, और वो कॉपर जो है वो यहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर रिडक्शन हुई, दैट इज योर कैथोड, और ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, H2 गैस plus Cu2 positive aqueous that converted into Cu solid plus 2H positive aqueous। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां मूव किया लेफ्ट टू राइट और नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यू कैन से दैट एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन मूव हुए। सो एट द सेम टाइम कैथोड टू एनोड क्या हुआ, कन्वेंशनल करंट। अब वो फिर यहाँ पे वोल्ट मीटर ने क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्लेक्शन दी,
ठीक है। तो दैट मीन्स करंट जो है वो आपका कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है और वोल्ट मीटर ने रीडिंग दी 0.34 वोल्ट। ठीक है, इसने रीडिंग कितनी दी 0.34 वोल्ट। तो दैट मीन्स ये वैल्यू इसकी आई, इसकी तो वैल्यू हमें पता है कितनी है 0.0 वोल्ट। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी वैल्यू 0 है। तो दैट मीन्स वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आई वो इसकी आई। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, देखो ई नॉट, यहां से Cu2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हुआ, Cu में, तो इसको कैसे लिखोगे, Cu2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cu। दैट मीन्स ये ऑलरेडी रिडक्शन में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.34 वोल्ट। तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन द सेम वे अब जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उन सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन में आएगा, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, रिडक्शंस में चेंज करना है। ठीक है, और जो ऑलरेडी रिडक्शंस में है उसको एज इट इज आपने लिखना है। ठीक है, वो हम कैसे, किसका आएगा, वो डिपेंड करेगा उस मेटल के या उस मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के ऊपर कि उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है या उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑक्सीडेशन में आएगी, उसको रिडक्शन में चेंज करना होगा। और अगर उसकी वैल्यू, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, ठीक है, तो वो रिडक्शंस में ही होगा, तो उसकी वैल्यू रिडक्शंस में ही रहेगी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड। अलग अलग इलेक्ट्रोड का आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैसे निकालना है, दो का मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उन सभी का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैलकुलेट कर सकते हैं।